नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों रेलवेज के द्वारा एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन अप्रूव कर दी गई है यूपी और महाराष्ट्र के बीच में। और ऐसा बताया गया है कि स्पेसिफिकली पुणे से वाराणसी के बीच में ऑपरेट करेगी। तो दोस्तों ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन पुणे रेलवे स्टेशन को थोड़ा डीकंजेस्ट करने का काम करेगी, क्योंकि पुणे के हड़पसर रेलवे स्टेशन से इसको ऑपरेट किया जाएगा। और क्योंकि एक लॉन्ग रूट वाली ट्रेन होगी, तो काफ़ी बड़े नंबर्स में यात्री इसमें ट्रैवल कर पाएंगे। अभी तक जो डिटेल सामने निकल कर आई हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेन प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, झांसी, बीना, इटारसी, खंडवा, भुसावल, जलगांव, मनमाड़ और अहिल्यानगर जैसे जो स्टेशन हैं उनसे होती हुई पुणे और वाराणसी के बीच में ऑपरेट होगी। 22 कोचेस के साथ में ऑपरेट होगी, जहां पर 12 के आसपास स्लीपर क्लास के कोचेस होंगे। 1700 किलोमीटर से ऊपर की जर्नी होने वाली है और ऑलमोस्ट 28 से 30 घंटे के अंदर अंदर जर्नी कंप्लीट हो पाएगी। और अगर सब कुछ सही जाता है तो आज ही के दिन आपको ये लॉन्च होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों बिहार के अंदर सहरसा एयरपोर्ट के अपडेशन का काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लेकर टेंडर एक्सप्लोर किए गए हैं। दोस्तों सहरसा एयरपोर्ट अभी फिलहाल बेसिकली एक नॉन फंक्शनल एयरपोर्ट है, एक टाइप से एक नॉन फंक्शनल एयरस्ट्रिप है, जिसको उड़ान स्कीम के अंतर्गत अपग्रेड किया जा रहा है। अथॉरिटीज का टारगेट यह है कि कोर 2B कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के कैपेबल को बनाया जाए, जहाँ पर ऐसे एयरक्राफ्ट जिनकी कैपेसिटी 19 से 20 पैसेंजर्स के आसपास होती है, वो इनिशियली यहाँ से स्टार्ट की जाएँ। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स दिखता है तो आगे चलकर इसको फिर और बड़े एयरक्राफ्ट के लिए भी तैयार किया जाएगा। अभी फिलहाल इनिशियल प्लान्स के अकॉर्डिंग एक प्री फैब्रिकेटेड स्टील टर्मिनल बिल्डिंग, एक प्री इंजीनियर्ड एडीसी टावर, एक फायर स्टेशन और कुछ और एलाइड फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार की जाएंगी। 35.14 करोड़ रुपीज का इसके ऊपर खर्च आएगा और मोस्टली अगले साल के अंदर अंदर आपको एयरपोर्ट अपग्रेड होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 3 के अलोंग अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन टनल्स का काम स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि एमएमआरसीएल के द्वारा इन टनल्स को लेकर अभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अवार्ड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे नए टनल्स बनाने की बात की गई है, लेकिन अभी फिलहाल 2 टनल्स को लेकर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जो दोनों की दोनों साइंस सिटी मेट्रो स्टेशन से बनाई जाएंगी। इनमें से एक टनल तो ऐसी होगी जो कि वर्ली प्रोमेनेड को लिंक करेगी, महालक्ष्मी रेस कोर्स के नीचे से जाएगी, और ये वाली मेन टनल होने वाली है, क्योंकि 1.1 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। दूसरी टनल इस मेट्रो स्टेशन को नेहरू प्लेनेटेरियम से कनेक्ट करेगी, 500 मीटर के आसपास इसकी भी लेंथ होगी। दोनों की दोनों टनल्स 5 मीटर चौड़ी होंगी, जहां पर एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। वेंटिलेशन, लाइटिंग, फायर सेफ्टी और सीसीटीवी सर्विलांस की भी यहाँ पर फैसिलिटी होगी। कुल मिलाकर 521 करोड़ रुपीज का इसके ऊपर खर्च आएगा और टारगेट ये किया जा रहा है कि 2028 तक दोनों को तैयार कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार दिल्ली के अर्बन रिंग एक्सप्रेसवे का काम आगे बढ़ा रही है और अभी इसके पहले फेज को लेकर डीपीआर वगैरह तैयार कर ली गई है। तो दोस्तों इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं, तो दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए, स्पेसिफिकली दिल्ली के जो इनर रिंग रोड के आसपास का एरिया है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए दिल्ली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा एक एलिवेटेड रिंग रोड का प्रपोजल सामने रखा गया था, जो कि एक टाइप का लूप कॉरिडोर होने वाला था। दिल्ली के इनर रिंग रोड के ऊपर ये बनेगा। 57.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट को अर्बन रिंग एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है, जो कुल मिलाकर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और उसमें से भी मुकरबा चौक से आश्रम तक की स्ट्रेच को फेज 1 के रूप में तैयार किया जाएगा, क्योंकि सर्वे वगैरह में पाया गया है कि अगर इस एरिया में काम स्टार्ट किया जाता है तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शंस काफ़ी कम है, इंक्रोचमेंट वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी कम है, तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी रैपिडली प्रोग्रेस कर सकता है। तो यही कारण है कि इस 22 किलोमीटर की स्ट्रेच को पहले फेज के रूप में तैयार किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर दोस्तों हरियाणा के ननौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्टेडियम सेटअप किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा, और इसको लेकर अभी फिलहाल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लैंड इंस्पेक्शन और लैंड आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट्स स्टेडियम स्पेसिफिकली बड़गांव विलेज में बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा 14 एकड़्स के एरिया में। लोकल एथलीट्स के लिए एक डेडिकेटेड और सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग हब का काम करेगा। 400 मीटर लंबा सिंथेटिक ट्रैक, एक फुटबॉल ग्राउंड, एक सेपरेट क्रिकेट ग्राउंड, एक हॉकी एस्ट्रोटर्फ, एक शूटिंग रेंज, इसके साथ साथ लॉन टेनिस के कोर्स, बैडमिंटन कोर्स, बॉल गेम्स और स्विमिंग पूल जैसी कई सारी फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार की जाएंगी। अभी फिलहाल काम को किक स्टार्ट करने के लिए 5 करोड़ रुपीस का इनिशियल बजट अप्रूव कर दिया गया है और अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर इसको लेकर फाउंडेशन स्टोन भी रखा जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट कोची से है, जहाँ पर दोस्तों कोची के अंदर वाइटिला मोबिलिटी हब के दूसरे फेज को रिवाइव कर दिया गया है और अभी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 दशक से ज़्यादा के वेट के बाद ये काम आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों अभी फिलहाल वाइटिला मोबिलिटी हब का पहला फेज ऑपरेशन है, कई सालों से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं, जहाँ पर कोची मेट्रो, वाटर मेट्रो और सिटी बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक ही जगह पर इंटीग्रेट किया गया है। पर अभी वो काम बहुत ही छोटे स्केल पर हुआ है, जबकि दूसरे फेज में टारगेट ये था कि इसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा हब के रूप में और काफ़ी बड़े स्केल पर यहाँ पर ऑपरेशन होंगे, लेकिन कभी दूसरा फेज आगे बढ़ ही नहीं पाया।
अब ऑलमोस्ट 15 सालों के वेट के बाद ये आगे बढ़ पाएगा। 100 बस बेस, एक मल्टी लेवल कार पार्किंग फैसिलिटी और काफ़ी बड़ी कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी स्पेसेस यहाँ पर तैयार की जाएंगी। 500 करोड़ रुपये से ऊपर का यहाँ पर खर्च आने वाला है दूसरे फेज़ के अंदर। और क्योंकि दोस्तों दूसरे फेज़ का इंतजार ऑलमोस्ट 15 सालों से हो रहा था, तो इसके लिए जो पहले डीपीआर बनाई गई थी वो पुरानी हो चुकी है। तो सबसे पहले इसके लिए नई डीपीआर तैयार की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट पुणे मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों पुणे मेट्रो की नई एक्सटेंशन लाइन को लेकर काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि महा मेट्रो के द्वारा सॉइल टेस्टिंग और सर्वे वगैरह का काम किक स्टार्ट किया गया है। दोस्तों जिस एक्सटेंशन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली वनाज को चांदनी चौक से कनेक्ट करेगा। 1.5 किलोमीटर के आसपास की लेंथ होने वाली है और काफ़ी छोटी स्ट्रेच होगी, जो कि कम्प्लीटली एलिवेटेड होगी। 2 मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, कोथरा डिपो और चांदनी चौक पर। इसके साथ ये भी बताया गया है कि कोथरा डिपो एरिया में एक इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। साथ ही साथ चांदनी चौक पर एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी बनाया जाएगा, जो कि मेट्रो के साथ कनेक्टेड होगा। मोस्टली आपको सभी चीज़ें 2-3 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दो अपडेट फिर से हरियाणा से ही है, जहाँ पर दोस्तों हरियाणा सरकार ने भी नई सिटीज़ को बनाने की रेस में एंट्री कर दी है, क्योंकि अभी उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो केएमपी एक्सप्रेसवे के अलोंग 5 नए अर्बन सेंटर्स को तैयार करेंगे। तो दोस्तों केएमपी एक्सप्रेसवे एक टाइप से 135 किलोमीटर लंबा लूप कॉरिडोर है, जो कुंडली, मनेसर और पलवल को कनेक्ट करता है। दिल्ली के अगल बगल इसको बनाया गया है। और अभी हरियाणा सरकार के द्वारा बताया गया है कि इसी एक्सप्रेसवे के अलोंग सिंगापुर के लाइन्स पर नई सिटीज़ तैयार की जाएंगी, जहाँ पर स्पेसिफिकली ये काम करने के लिए पंचग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन भी किया गया है। ड्राई पोर्ट्स, लॉजिस्टिक हब्स, कंटेनर डिपोस, इसके साथ साथ हर टाइप का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। मास्टर प्लान वगैरह इसको लेकर तैयार हो चुके हैं। धीरे धीरे इनके ऊपर काम आगे बढ़ता रहेगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार भी स्टेट के अंदर बड़े कन्वेंशन सेंटर्स को प्लान कर रही है, और अभी उन्होंने दिल्ली के भारत मंडपम मॉडल को अडॉप्ट किया है। दोस्तों वैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, दिल्ली का जो भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर है वो ग्लोबली वन ऑफ द बेस्ट कन्वेंशन सेंटर बन चुका है। और यही कारण है कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और यूपी जैसे स्टेट्स इसी टाइप के सेम कन्वेंशन सेंटर उनकी स्टेट में सेटअप करना चाहते हैं। और अब उस लिस्ट में हम महाराष्ट्र का भी नाम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार भी उसी टाइप के 7 कन्वेंशन सेंटर्स उनकी स्टेट में तैयार करेगी। हर कन्वेंशन सेंटर मिनिमम 30 एकड़ एरिया में फैला होगा और एटलीस्ट 50,000 स्क्वायर मीटर की कन्वेंशन स्पेस यहाँ पर तैयार की जाएगी। मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पुणे, नागपुर, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर, इन एरियाज में आपको एक कन्वेंशन सेंटर्स बनते हुए दिखाई देंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी मुंबई से ही है, जहाँ पर दोस्तों रेलवेज के द्वारा लगातार मुंबई के अंदर अंडरग्राउंड रेल कॉरिडोर्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। और अभी फिलहाल सबर्बन रेल में 2 कंजेस्टेड कॉरिडोर्स को उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। दोस्तों अभी के समय में मुंबई का सबर्बन रेल नेटवर्क इतना ज़्यादा कंजेस्ट हो चुका है कि बड़े स्केल पर मुंबई में नई रेल लाइन्स की ज़रूरत है। और क्योंकि मुंबई में लैंड की कमी के कारण सरफेस लेवल की लाइन्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, तो उसी के चलते रेलवेज के द्वारा अंडरग्राउंड रेल कॉरिडोर एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल सेंट्रल लाइन पर सीएसएमटी कल्याण कॉरिडोर और वेस्टर्न लाइन पर चर्चगेट विरार कॉरिडोर को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर दोनों को लेकर भी फिजिबिलिटी कंडक्ट की जाएगी कि क्या इन एरियाज में अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन के द्वारा भी एक कॉरिडोर आइडेंटिफाई किया गया है चर्चगेट से मुंबई सेंट्रल के बीच में, और वो भी इसको लेकर उनके लेवल पर फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करेंगे। देखना यह है कि कौन से रोड पर हमें अंडरग्राउंड सबअर्बन रेल दौड़ती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।